गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुल्क के सियासी हालात बदल रहे हैं। इमरान खान साहब पर कातलाना हमला नाकाम हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हिम्मत नहीं आ रही और दोबारा से लॉन्ग मार्च जारी रखने का ऐलान किया है। मंगल यानी आने वाले दिन एक बार फिर से वहीं से जहां पर खात्मा हुआ था लॉन्ग मार्च का, दोबारा से आगाज होगा। हालात किस तरफ जा रहे हैं? हुकूमत हठधर्मी पे डटी हुई है, मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान है, क्रैकडाउन की खबरें आ रही हैं। इस सारे मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू नेशनल डिबेट। क्या हालात बन गए हैं? खान साहब पर कातलाना हमला, उसके बाद उन्होंने दोबारा से रिकंटिन्यू करने के अहकाम जारी किए हैं, बट अगेन एक और क्रैकडाउन की तरफ जा रहे हैं और खबरें ये आ रही हैं कि काफ़ी सारे लोगों के खिलाफ वारंट निकल चुके हैं। देखिए, पहली दो तीन बुनियादी किस्म के इश्यूज़ हैं जो मैं आपके ज़रिए से मैं छेड़ना चाहता हूँ कौम के सामने। प्लीज़ सर। सबसे पहला तो ये है कि क्या कोई रियासत जुल्म के साथ कायम रह सकती है, और दूसरा ये कि आप जदीद दुनिया से जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर वहाँ से सबक आप लेना चाहें तो सबसे बड़ी आर्मी और सबसे तबाहकुन और तेज रफ्तार आर्मी जो थी वो एडल्फ हिटलर की थी। जी, हिटलर की। तो क्या उसने जर्मनी को फ़ायदा पहुंचाया, उसने जर्मनी को अजीम मुमलिकत बनाया, या जर्मनी जिसको तोड़ के दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था और 1955 तक वो पाकिस्तान उन 14 मुल्कों में से एक था जिन्होंने जर्मनी को कर्जा दिया था। उसके बाद या लोगों को जब उन्होंने एम्पावर किया, लोगों को जब उन्होंने खाना पीना दिया, लोगों को जब उन्होंने मैशत ठीक दी, जब अमन व अमान दिया, पॉलिटिकल पार्टीज उनको पनपने का मौका दिया, जर्मनी के अंदर भी तरक्की पसंद भी आए, फार राइट भी आया, लेफ्ट भी बरसर इक़्तिदार आया, तो उसके नतीजे में जर्मनी बेहतर हुआ। आज जर्मनी यूरोप की बरतानिया समेत सबसे बड़ी पावर है, तकरीबन चौथी और पांचवी बड़ी पावर। वो जर्मनी जिसको रूस ने और इत्तेहादी अफवाज ने कुचल के रख दिया था, आज वो रूस से बड़ी इकोनॉमिक पावर है। ऐसा ही है। दिस इज द रियलिटी, हिस्ट्री। यस। दूसरा ये है कि रूस से बड़ी, उसको कहते थे कि रूस का रीच, उससे बड़ी कोई मशीन किसी के पास, फायरिंग मशीन या फायर पावर या वॉर मशीन किसी के पास थी, और फौज बड़ी, उस स्टालिन से बड़ी फौज कौन बिल्ड कर सकता है? ऐसा ही है। जिसने एडल्फ हिटलर को भी शिकस्त दे दी, तो क्या वो रूस ठहर सका बतौर रियासत? आंसर इज नहीं। तो तारीख से हम कब सबक सीखेंगे? दुनिया का कोई एक इदारा किसी भी मुल्क में, किसी भी सदी में किसी मुल्क को नहीं बचा सका। जो बचाता है वो इज्तमाई समाज बचाता है मुल्क को। इसलिए जब उनको ये अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, और जब जो आज हो रहा है, मैं फौरन उस पर आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, वो ये है कि एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान का तकरीबन 15 साल से सेनेटर है, जो उसकी गिरफ्तारी हुई उसको हम भूल जाते हैं, जो उसके घर पे छापा हुआ उसको हम भूल जाते हैं, जो उसको पोतियों के सामने मारा गया वो भूल जाते हैं, जो उसके सर पे फांसी वाला कपड़ा डाला गया काला वो उसको हम भूल जाते हैं, कस्टोडियल टॉर्चर को भी हम भूल जाते हैं, उसको बेलबास करने को भी हम भूल जाते हैं। हमारा मजहब ये कहता है कि 3 मौके ऐसे हैं, करामल कातबीन जो हर वक्त हमारे साथ होते हैं, फरिश्ते, जी, कि जब वो इंसान से परे होके खड़े हो जाते हैं और मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। एक, when there is a private moment between a wedded couple, yes, कि जब जो अल नकाह में सुन्नती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गिरामी है, तो उस वक्त फरिश्ते मुंह परे करके चले जाते हैं। फिर दूसरा, जब कोई बगैर लिबास के नहा रहा हो, गुस्ल कर रहा हो, पाक हो रहा हो, उस वक्त, और तीसरा जब कोई फरागत के लिए जाता है। तो ये मैं तो एक बात पे, इस बात पे मुझे इतने सवाल आए हैं जो मैं उठाना चाहता हूँ कि ये हमारे बेडरूम्स में और हमारे ऑफिस में, हमारे घरों में और हमारी प्राइवेट एरियाज में लगाने वाले कैमरे, इनके लिए बजट कहाँ से आ रहा है? ये कौन दे रहा है? ये कैमरे कहाँ से आ रहे हैं? ये पैसे जो इस बात पे लग रहे हैं कि लोगों की जो प्राइवेसी है। आइन में 4 गारंटियां हैं खानदान के लिए। एक, औरतों के लिए गारंटी अलग से है, एक औरत और बच्चे के लिए गारंटी अलग से है, दूसरा फैमिली के लिए गारंटी अलग से है, और तीसरा प्राइवेसी ऑफ होम, जिसको चादर और चार दीवारी कहते हैं, उसकी।
تو یہ کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس حالت میں جب لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے، جب ہمارے فرمائشی ہو رہے تھے، ہم نے تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جدید تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ فرمائشی ڈرون ہم نے حملے کروائے. جب فرمائشی ڈرون حملے ہو رہے تھے تو ان کے نتیجے میں ہم نے جو بھگتا پاکستان نے وہ یہ تھا کہ جن بے گناہ لوگوں کو بے عزت کیا گیا یا بے آبرو کیا گیا، ان میں سے دہشت گرد نے جنم لیا، ریٹیلیٹ کیا نا انہوں نے، ان میں سے باغی نے جنم لیا. بہت اچھی کوریج کی ہے، یہ مارچ کی تو زبردست کوریج تھی، بول کی پرابلی سب سے بیسٹ تھی. سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.